गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज इस विज्ञान विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने एक नए अध्याय का प्रारंभ किया था, बल एवं यंत्र, जिससे संबंधित इसका जो उद्देश्य था उस पर चर्चा की थी। बल किसे कहते हैं और बल के अनुभव किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उस पर भी हमने आपसे चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज हम बल के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। अर्थात जब किसी वस्तु पर, किसी बाह्य वस्तु से बल आरोपित होता है तो उस वस्तु पर जिस पर बल को आरोपित किया गया है उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से। जैसे कुछ गतिविधियां हैं, आप लिखिए। दरवाजे को खोलना या बंद करना, झंडे को फहराना, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचना, सामान से लदी हुई ट्राली को चलाना। विद्यार्थियों, इस प्रकार की क्रियाओं को करने में हमें कब और क्या करना पड़ेगा। जैसे दरवाजे को खोलना और बंद करना। दरवाजे को खोलने में पहले हम खींचेंगे तो अभिकर्षण होगा, फिर धक्का मार के जब हम बंद करेंगे तो अपकर्षण होता है। यानी खोलने के लिए अगर आप अंदर की ओर खोलना चाहते हैं और दरवाजे के पीछे खड़े हैं तो आपको खींचना पड़ेगा, और अगर आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं और अंदर खोलना चाहते हैं तो धक्का मारना पड़ेगा। इसी प्रकार झंडे को फहराने के लिए जब झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो डोरी को हम लोग खींचते हैं, फिर झटके से डोरी को खींचते हैं तो फिर झंडा फहरता है। उतारने के लिए भी क्या किया जाता है, झंडे साइड की डोरी को पकड़ के भी नीचे की ओर खींचना पड़ता है। कुएं से भरी बाल्टी को खींचने में क्या होगा, क्या धक्का लगाएंगे या खींचेंगे। हमारे अंदर शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। इसी प्रकार सामान से लदी हुई ट्रॉली को खींचने के लिए भी। तो तात्पर्य कहने का है कि बल वह बाह्य कारक है जो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। वह खिंचाव, वह धक्का ही बल कहलाता है। अब बल के प्रभाव, जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, एक लड़का यहाँ पे गोलकीपर के रूप में खड़ा है। आती हुई बॉल को उसने हाथ लगाया तो अब क्या हुआ कि हाथ किस दिशा में लगा, गति के विपरीत दिशा में। यानी जिस दिशा से बॉल उसके पास आ रही थी उसके विपरीत दिशा में उसने हाथ लगाया और बॉल को पकड़ लिया। अर्थात इससे क्या हुआ, किसी गतिमान वस्तु को हम बल लगा करके रोक सकते हैं, विरामावस्था में ला सकते हैं। दूसरा, आप क्या देख रहे हैं, क्रिकेट में बॉल आ रही है, इसने मारा है, बॉल की वस्तु की गति की चाल में परिवर्तन हो गया, दिशा में परिवर्तन हो गया। तीसरा, आकृति में भी परिवर्तन। मिट्टी है, मिट्टी को बल लगा करके हम उसको किसी भी आकार आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होंगे कुम्हार वगैरह को, कुम्हार आदि मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी होती है कच्ची और उस मिट्टी को वह अपने हाथों से किसी भी आकार आकृति में ढालकर बर्तन बना देते हैं। तो किसी वस्तु पर बल को आरोपित करके हम उस वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, किसी वस्तु या बल
किसी वस्तु पर बल को आरोपित करके उसकी गति, अवस्था एवं दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा, किसी वस्तु पर बल लगा करके आरोपित करके उस वस्तु को हम गति अवस्था से ब्रह्म अवस्था में तथा ब्रह्म अवस्था से गति अवस्था में ला सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी और भी बल से जुड़े हुए अनुप्रयोग हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए अनुभव करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का ये टॉपिक था बल और बल के प्रभाव में। अब है बल के प्रकार। तो बल विभिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग प्रकार से बल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने शरीर से प्रयोग करते, ताकत लगाते, तो मांसपेशीय बल होता है, पेशीय बल कहलाता है। जब कोई दो पृष्ठों के मध्य में बल उत्पन्न होता है, वो घर्षण बल कहलाता है। जब कोई बल, खिंचाव, आकर्षण या किसी वस्तु पर आरोपित होता है चुंबक के द्वारा, वो चुंबकीय बल कहलाता है। जब कोई वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र से उस वस्तु पर बल आरोपित होता है तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, पदार्थ को रगड़ा जाता है, तो उस वस्तु में एक आवेश उत्पन्न होता है, उसको हम विद्युतीय बल कहते हैं। विद्यार्थियों, बल विभिन्न प्रकार का होता है। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बल के प्रकार। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में इतना ही। कल फिर उपस्थित होकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।